अगली खबर का रुख करेंगे। खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां जेपी नड्डा का 8 अप्रैल को यूपी का दौरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में रैली करेंगे। एक दिन में 3 लोकसभा सीटों पर जनसभा करेंगे। रामपुर, नगीना और बिजनौर में जनसभा है। चुनाव से पहले धुआंधार प्रचार करेंगे। तो जेपी नड्डा का 8 अप्रैल को उत्तर प्रदेश का दौरा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में रैली करेंगे। एक दिन में 3 लोकसभाओं को कवर करेंगे। अब किस तरह से कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है, इन तमाम बातों को लेकर जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमंग लगातार जुड़े हुए हैं। उमंग, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में एकदम चुनावी माहौल हो रखा है, बीजेपी जो है दमखम के साथ जमीन पर आ रही है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता और दिग्गज चेहरे यहां पर हमें प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं और इसी के तहत बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा 8 अप्रैल को उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में धुआंधार रैलियों का आगाज करने जा रहे हैं। 8 तारीख को जेपी नड्डा जो है वो उत्तर प्रदेश रहेंगे, जहां पे वो अलीगढ़, नगीना और बिजनौर 3 लोकसभाओं में अपनी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा की जनसभाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन ने तमाम तैयारियां करना सुनिश्चित कर जी लिस्ट है केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से जारी की गई थी, उसमें जेपी नड्डा भी शामिल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के कार्यक्रमों को देखते हुए तमाम तैयारियां करना सुनिश्चित कर दिया गया। इसके साथ ही रामपुर और नगीना जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत सीटें मानी जाती है। तो ऐसे में जेपी नड्डा की जो जनसभाएं हैं वो इन दोनों सीटों पर पहले रखी गई है। इसके बाद वो और सीटों पर भी प्रचार प्रसार अभियान की उत्तर प्रदेश में कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव संचालन समिति है उसकी ओर से लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया जा रहा है। लगातार लोकसभा वार भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक, इसके साथ ही पदाधिकारियों की जो ड्यूटी है वो लगाई जा रही है। लगातार वहां पे जनसभाएं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है वो आगे बढ़कर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है वो लोकसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण और काफी मायने रखता है, क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा सीटें और भाजपा नेताओं का साफ तौर से कहना था कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस रहेगा। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने तमाम कार्यक्रमों को लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो देश में कई बड़े राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार अभियान की कमान संभाल रहे हैं। इसके साथ ही अब वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण के मतदान से पहले धुआंधार रैलियां करने जा रहे हैं, जहां पे उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी लोकसभाओं में जेपी नड्डा जो है वो रैली करेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं जनता तक पहुंचाने के साथ विपक्ष पर वो हमलावर भी होंगे और इसके साथ ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील भी करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें मुद्दों की, तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर जेपी नड्डा जो है अपने भाषण में जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष भी यहाँ पर बीजेपी पर हमलावार है, मोदी की गारंटीज को लेकर हमलावार है। तो क्या लगता है किस हिसाब से यहाँ पर माहौल देखने को मिल सकता है? हाँ जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के लिए जनता से सुझाव मांगे थे। तो ऐसे में जेपी नड्डा जो है वो लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं। आपको बता दें, लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह जो है वो इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। लगातार बैठक हो रही है और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी जो है अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो का ऐलान भी कर सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेपी नड्डा विपक्ष द्वारा लगातार जिस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर उठाए जा रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, लगातार तमाम दलों के नेता जो है उनके बीच में बयानबाजी जारी है। आपको बता दें कि कल भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर कार्रवाई की मांग की, क्योंकि सांसद सुब्रत पाठक के ऊपर उन्होंने एक टिप्पणी की थी। जिस सभा में ये टिप्पणी की थी उस सभा में अखिलेश यादव भी मौजूद थे। तो ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की गई। इसके साथ ही अगर बात करें समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, तो दोनों ही इंडिया गठबंधन के जो बड़े दल हैं वो दोनों लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उत्तर प्रदेश में हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर उत्तर प्रदेश में अपराध का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर जिस तरह से लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी जनसभाओं में इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष को लगातार खरी खोटी सुना रहे हैं। तो वहीं अब जब जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी जनसभाओं का आगाज करने जा रहे हैं, तो सही में दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी कि जेपी नड्डा आखिर किन मुद्दों पर विपक्षी दलों को घेरते हैं। जी जेपी नड्डा के साथ क्या हमें उत्तर प्रदेश के बीजेपी के और कौन से बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं उमंग इस कार्यक्रम में? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार अभियान की कमान संभाली है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो जेपी नड्डा के साथ उनके कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा थी, उसमें भी सीएम योगी उपस्थित रहे थे। इसके साथ ही एनडीए के उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े नेता जो है उन सभी को भी प्रचार प्रसार अभियान का जो जिम्मा है वो सौंपा गया है। चाहे वो सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर हो, अपना दल की अनुप्रिया पटेल हो, या फिर आरएलडी
चीफ जयंत चौधरी हो या फिर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हो, एनडीए के तमाम सहयोगी दल जो है वो लगातार मजबूती के साथ प्रचार प्रसार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार अपनी जनसभाएं कर रही है और बड़ा जनसैलाब इन जनसभाओं में देखने को मिल रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो घर घर जाकर घंटी बजा रहे हैं, लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं और मुख्यतः जो इस बार फोकस भारतीय जनता पार्टी ने रखा है वो नए वोटर्स को पार्टी से जोड़ने पर रखा गया है। जो वोटर्स इस बार पहली बार मतदान करने जा रहे हैं या फिर अन्य दलों के जो कोर वोटर्स है, उन सभी को साधने को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी चुनावी रैलियों में ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है और इन्हीं सब ऐसे मुद्दों पर लगातार लोगों से बात कर रही है जिन मुद्दों पर लोगों की समस्या है। तो इसके साथ ही बीजेपी के नेता लगातार लोगों को आश्वस्त करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव के बाद उनके जो बचे हुए मुद्दे उन सभी मुद्दों पर प्रमुखता के साथ कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल उमंग, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि जेपी नड्डा ने अब प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथों में सौंप ली है और आगामी समय में यहां पर उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, रामपुर, नगीना और बिजनौर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे।